गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वेद सर। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिक्स का। आपका आज जैसे कि हम लोग ने हाइड्रोलिक्स में कल पढ़ा था विस्कोसिटी। हमने विस्कोसिटी के बारे में बताया, विस्कोसिटी क्या है, ये सारी चीज़ डिस्कस हुआ। उसके बाद हमने उसके यूनिट से सारी चीज़ बताया। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है, यह नियम कहाँ फॉलो होता है, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन कहाँ है, तो ये सारी चीज़ हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पास्कल लॉ के बारे में जानेंगे। पास्कल लॉ क्या है, जैसे कि आप पास्कल लॉ क्या है, हाइड्रोलिक्स में, भाई हाइड्रोलिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हाइड्रोलिक्स से ही रिलेटेड है पास्कल लॉ। मतलब द्रव की, जैसे कि आपके जितने भी आप देखिए ना, हाइड्रोलिक्स रैम है, हाइड्रोलिक जैक है। अब जैसे पहले कि एक जैक होता था जिसे कहते हैं, और जैक जिससे गाड़ियों को उठाने का, लिफ्ट करने का काम आता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई। तो ये सब प्रेशराइज, जहाँ पर प्रेशर, तो कहने का मतलब हम लोग पास्कल लॉ के बारे में आज देखते हैं क्या है पास्कल लॉ। तो व्हाट इज ए पास्कल लॉ? पास्कल लॉ स्टेट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन एक्स वाई जेड। दिस प्रूव फॉलोइंग डेरिवेशन। आप कहने का मतलब अभी ये समझिए कि पास्कल लॉ स्टेट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पॉइंट स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन। कहने के मतलब पास्कल लॉ ये कहता है किसी भी फ्लूइड के अंदर चारों तरफ, सभी तरफ से फोर्स जो होता है या प्रेशर क्या होता है, समान लगता है। क्या होता है? प्रेशर ऑल डायरेक्शन में समान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पास्कल लॉ। कैसे, इसका भी हम आपको फिगर सहित एक्सप्लेन करते हैं। इसका डेरिवेशन क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई एक्स वाई जेड डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन है, तो तीनों डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, फोर्स या प्रेशर होगा, समान लगेगा। जैसे आपकी हाइड्रोलिक चेयर है, आप बैठते हो, पंप उस पर बैठते हो तो थोड़ा दबता है, फिर जैसे आप उठ जाते हो तो फिर वो ऊपर आ जाता है। आप जितने हाइड्रोलिक जैक देखिए, आपका हाइड्रोलिक जैक जैसे उसमें हल्का हल्का, जैसे आप कार वार की देखिए, ये गाड़ी के पहिए बदलने के है तो आप क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा पैर से पुश करते हैं तो गाड़ियाँ उठने लगती हैं। ये हाइड्रोलिक, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बनता है। क्या बनता है? प्रेशर। उसमें फ्लूइड होता है, फ्लूइड या कोई लिक्विड होता है या ऑयल होता है, उसके अंदर प्रेशर बनता है। जब प्रेशर बनता है तो उससे क्या होता है, गाड़ी को हम लिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह लिफ्ट भी वर्क करती है, हाइड्रोलिक रैम काम करता है, हाइड्रोलिक जैक काम करता है। ये क्या है? पास्कल। देखिए आप इसमें दिखाया गया है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें देखिए PX PY PZ और DX है, DY है, DZ। 3 तरफ से फोर्स लग रहे हैं, प्रेशर लग रहा है, या प्रेशर मान लीजिए या फोर्स, आप कुछ भी कह लीजिए, तो इसे प्रेशर मानिए, क्योंकि प्रेशर पे ही कहते हैं ना भाई। आजकल देखिए जो ट्रक्स भी आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स में देखिए प्रेशर लगे होते हैं। इससे क्या होता है, जो ट्रालियाज होती हैं उसको थोड़ा सा बस पुश करते हैं, गाड़ियाँ उठने लगती हैं, तो उठ के अपना जो भी वह सामान को होता है लिफ्ट करा लेते हैं, गिरा देते, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाता था, पहले इसमें ह्यूमन बहुत वर्क करते थे। तो ये सारी चीज़ है। तो इसमें कहने का मतलब प्रेशर ऑल डायरेक्शन में समान रहेगा। मान लीजिए इसमें तीनों तरफ आपको PX DY, PS DX, PY DX। तो ये क्या है, तीनों तरफ से ये दिखाया गया है कि किसी भी ट्रायंगल के बारे में जिसमें ये बता रहा है कि प्रेशर तीनों तरफ से क्या है, समान लग रहा है, मतलब इक्वल होगा। जैसे PX बराबर PY बराबर PZ, तो तीनों तरफ से फोर्स या प्रेशर इक्वल है। यही क्या है? पास्कल लॉ है। ठीक। कंसीडर द आर्बिट्ररी फ्लूइड एलिमेंट ABC इन द साइड्स AC BC। अभी जो ट्रायंगल आपने देखा उसी का, AC BC और AB इन DX DY और DS वेयर द विड्थ ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज यूनिटी। मतलब है कि तीनों तरफ के जो ट्रायंगल था, इसके अंदर प्रेशर था, इसके प्रेशर इक्वल टू हम यूनिटी लेंगे 1। तो AB बराबर AC बराबर DX, तो DX बराबर DY बराबर DZ इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब DX बराबर DY बराबर DZ। तो तीनों तरफ से ही जो फोर्स होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो कहने का मतलब पास्कल लॉ ये कहता है, पास्कल लॉ नियम ये कहता है, आपको समझिए कि किसी भी द्रव में, कोई भी द्रव में उसके जो तीनों तरफ या ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में प्रेशर या दाब चारों तरफ समान लगता है। यही क्या है? पास्कल लॉ। फिर हम लोग बात करते हैं PX बराबर PY Z, जैसा कि फिगर में हम आपको पिछले फिगर में दिखाया था। PX PY Z इज ए प्रेशर इंटेंसिटीज एक्टिंग द सरफेस AB AC और BC। लेट द एंगल ABC इज Q, देन होल फ्लूइड सिस्टम इलिब्रेटेड इन द फिगर एबव। उसी फिगर में हमने बताया था आपको, जो तो उसमें सभी का जो एंगल था क्या था, Q मान लिया था।
एंगल जगह ट्रायंगल था, ट्रायंगल में फ्लूइड, भाई वो फ्लूइड के डायरेक्शन के बारे में बताने के लिए आपका ट्रायंगल बताया गया। इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड में थीटा एंगल था, और थीटा एंगल मान लीजिए, क्यू एंगल मान लीजिए, उसमें आप क्यू दिया था इसलिए क्यू कहना पड़ रहा है, वरना आप थीटा भी मान सकते हैं। तो कहने का मतलब है पास्कल लॉ आप इतना समझिए, आप इसको प्रूफ करने, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में ये आपका 100% है कि ये आता ही आता है। आप भी कोई डिप्लोमा में, बीटेक में भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पास्कल लॉ पूछा जाता है। कभी कभी पास्कल लॉ की स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, या आपकी इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो ये आपके एग्ज़ाम में आएगा कभी। और ये पॉलिटेक्निक में 5 से 10 नंबर का है। अगर 5 नंबर तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, और 10 नंबर में आता है तो प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक, बात क्लियर हो रही। तो आप इसमें जैसा जैसा एक एक स्टेप बता रहे हैं कैसे प्रूफ करना था। तो आपने जो ट्रायंगल बनाया, पास्कल लॉ लिखा, उसके बाद एबीसी ट्रायंगल में पी एक्स पी वाई जेड प्रेशर लग रहा था, इंटेंसिटी उसकी, तीव्रता मतलब दाब तीव्रता कितनी हो रही है, चारों तरफ समान, सभी डायरेक्शन में समान रहेगी, तो पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो कहने का मतलब अब आप इसको इक्वेशन बन जाएगी पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। एक एक इक्वेशन आप इसको चाहे अलग अलग इक्वेशन बना के सबको इक्वेट करके आप पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड लगा दीजिए, या सबको क्या करें एक साथ कर लीजिए। तो द फोर्स एक्टिंग इन द फ्लूइड एलिमेंट आर किस पे डिपेंड करता है, ये भी बात क्लियर भी देखते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर से स्पष्ट हो रहा होगा, इसमें से पॉइंट से, द प्रेशर फोर्स इन द फेस ऑफ एलिमेंट, कहने का मतलब है जो प्रेशर फोर्स है तो उसके फेस पे, एलिमेंट के फेस पे सामने, उसके सामने प्रेशर लगे, फोर्स लगेगा, प्रेशर फोर्स। दूसरा द वेट ऑफ द होल फ्लूइड एलिमेंट एक्टिंग द वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकल के डाउनवर्ड नीचे की तरफ क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। बात क्लियर हो रही। आप यही समझिए कि एक एक पॉइंट आपको क्या हो रहा है, इसको लिखने जैसे पूछता है फोर्स एक्टिंग इन द फ्लूइड एलिमेंट आर, कहाँ पर फोर्स किसी भी फ्लूइड पे कैसे उस पर लगता है। तो कहने का मतलब पहले पॉइंट ये है द प्रेशर फोर्स ऑन द फेस ऑफ द एलिमेंट, किसी भी प्रेशर फोर्स किसी भी एलिमेंट के फेस पे लगेगा। दूसरा द वेट ऑफ होल फ्लूइड, जो पानी का पूरा वेट होगा एक्टिंग इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और सभी उसका जो पानी का जो वेट होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा लगेगा। ओके, बात क्लियर हो गई। अब इसका प्रूफ क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। अब देखिए वही है पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। दिस इक्वेशन स्टेट द प्रेशर ऑफ पॉइंट इन फ्लूइड रेस्ट ऑल द इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, कहने का मतलब सभी डायरेक्शन में पानी का क्या होगा, वो समान होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। बात क्लियर हो गई। पास्कल लॉ क्या होता है, एक किसी भी द्रव में, आप ये भी कह सकते हैं हिंदी में लिखना हो तो पास्कल का नियम ये कहता है किसी भी द्रव में लगने वाला फोर्स सभी डायरेक्शन में समान रहता है। बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, अब इसका एग्जांपल में क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इस चीज़ बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में आपका आता है, जैसे कि एप्लीकेशन में भी हमने बताया कि हाइड्रोलिक चेक, एप्लीकेशन में हमने आपको बताया हाइड्रोलिक चेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक चेयर, हाइड्रोलिक इस मतलब जितने भी प्रेशर वाली काम करने वो सब पास्कल लॉ पे काम करती है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एकदम 100% कहीं भी कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, चाहे एसएससी, बैंक, जेईई, किसी भी, इसमें से पूछा गया सवाल होता है कि पास्कल लॉ की का हाइड्रोलिक जैक किस पे काम करता है, पास्कल लॉ पे। हाइड्रोलिक सिस्टम एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक सिस्टम इज़ वेरी एग्जांपल, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस पे किस पे वर्क करता है, पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक जैक किस पे काम करता है, पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे काम करती है, पास्कल के नियम पे। द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑल द पास्कल लॉ, ये सभी किस पे काम करते हैं, पास्कल के नियम पे। यूज द आर्टेसियन वॉल्स, वाटर टावर्स एंड डैम्स, इसका भी पास्कल लॉ के यहाँ पर यूज होता है। फोर्स एम्पलीफिकेशन इन द ब्रेकिंग सिस्टम मोस्ट मोटर व्हीकल्स, और कभी कभी पर आपके जो मोटर व्हीकल का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ब्रेक वाला सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। मतलब आजकल पावर ब्रेक आ गई भाई, जिसे आप कहते हैं ना गाड़ी में पावर ब्रेक, गाड़ी को तुरंत ब्रेक लगाया गाड़ी ऑन द स्पॉट रुक जाती है। तो ये सारी गाड़ियों का भी सिस्टम भी आपका हाइड्रोलिक हो गया, एकदम प्रेस, तुरंत आप दबाइए ऑन द स्पॉट गाड़ियाँ रुक जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस पे काम करती हैं, पास्कल के नियम पे। देखिए अब इसमें आपको हमने बता दिया पास्कल का नियम क्या था, उसके डेरिवेशन के बारे में कैसा था, फिगर सहित बताया। इसके बाद हमने इसका एप्लीकेशन बता दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा।
अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपको मिस होता है तो आप थोड़ा सा बुक का हेल्प लीजिए, और हम आई होप ये आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, आज की क्लास के लिए यहीं पर थैंक यू। बात ये थी, और दूसरी बात हम इसमें बात करते हैं, अभी हमें इसमें हाइड्रोलिक ये जो जैक है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, ये सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में यही है। ओके, थैंक यू, गुड डे।